सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 विषय संस्कृत का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग पाठ का आदर्श पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय संस्कृत। विषय संस्कृत। प्रथमा पाठा। सः, ऐसा, सः, ऐसा। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा छात्रा, यह छात्र है। छात्रा की करोति। सा पठति, वह पढ़ता है। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा जनका, यह पिताजी हैं। जनका की करोति, पिताजी क्या करते हैं। सः लिखति, वह लिखते हैं। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा अनुजा, यह अनुज है। अनुजा की करोति, अनुज क्या करता है। सा खेलन्ति, वह खेलता है। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा की करोति, छात्रा क्या करती है। सा नमन्ति, वह नमस्कार करती है। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा अम्बा, या माताजी हैं। अम्बा की करोति, माताजी क्या करती हैं। सः पचति, वह पकाती हैं। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा अनुजा, यह अनुजा है। अनुजा की करोति, अनुजा क्या करती है। सः खादति, वह खाती है। ऐसा बालिका अन्विषा, यह लड़की अन्विषा है। किम अन्विषा खेलति, क्या अन्विषा खेलती है। नहीं, अन्विषा न खेलति, नहीं अन्विषा खेलती नहीं है। सा पठति, वह पढ़ती है।
ऐशा क, यह कौन है? ऐशा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका वदति, अध्यापिका बोलती है। सा वदति, वह बोलती है। ऐशा बालिका विवेका, यह लड़का विवेक है। की विवेका पठति, क्या विवेक पढ़ता है? विवेका न पठति, विवेक पढ़ता नहीं है। सा खेलन्ति, वह खेलता है। प्यारे बच्चों, ये तो था हमारे पाठ का संस्कृत और संस्कृत का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ कि आपको संस्कृत और उसका अनुवाद समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे उसी पाठ से संबंधित शब्द अर्थ, यानी कि संस्कृत शब्द और उसका हिंदी अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐशा यानी कि यह। क कौन? छात्र छात्र। की करोति, क्या करता है या क्या करती है। सह वह। पठति, पढ़ता है या पढ़ती है। जनका पिता। लिखति, लिखता है या लिखती है। अनुजा लड़के का नाम। खेलन्ति, खेलता है या खेलती है। ऐशा यह। का कौन है? छात्रा छात्रा। सह वह। नमन्ति, नमस्कार करती है या नमस्कार करता है। अम्बा माँ। पचति, पकाता है या पकाती है। अनुजा लड़की का नाम। खादति, खाता है या खाती है। अन्विषा लड़की का नाम। नहीं नहीं, न नहीं। अध्यापिका अध्यापिका। वदति, बोलता है या बोलती है। विवेक लड़के का नाम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ा और उसके हिंदी अनुवाद को समझा और शब्द अर्थ को पढ़ा और उसके हिंदी अर्थ को समझा। अब हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा अभ्यास कार्य है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें कौन से स्थान में क्या भरा जाएगा इसको समझना है। तो यहाँ पे जहाँ पे छात्रा, अध्यापिका और माता है वहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग होगा, और जहाँ पे अनुजा, विवेक है वो हमारा पुल्लिंग होगा। तो स्त्रीलिंग में देखिए क्या है, सा। सा मतलब सा में आकर डंडा, तो यहाँ पे हमारा सा। छात्रा में भी सा, अध्यापिका में भी सा, और नीचे हमारा अनुजा, विवेक पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हमारा सा और अनुस्वर यानी कि दो बिंदी। सह अनुस्वर दो बिंदी। इस प्रकार से आपको समझ में आया कि हमें क्या भरना है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अभ्यास 2 यानी कि शुद्ध कीजिए
को सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ऐशा बालिका। तो यहाँ पे हमारा ऐशा बालिका हो जाएगा। ऐशा अध्यापका, ऐश अध्यापका। सह जनका, सह जनका। सह अम्बा, सह अम्बा। ऐशा बालिका, ऐशा बालिका। इस प्रकार से शुद्ध कीजिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। बच्चों, अब हम लोग अभ्यासकार 5 उदाहरण के अनुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। बदा, लिख, खेल, बचा, हंस। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है जनका की करोती। जनका की करोती यानी कि पिताजी क्या करते हैं? जनका वदति, यहाँ पे हो जाएगा पिताजी बोलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा अनुजा की करोती। अनुज क्या करता है? अनुजा लिखती। तीसरा प्रश्न हमारा है छात्रा की करोती। लड़की क्या करती है? छात्रा खेलती। छात्रा खेलती है। फिर इसके बाद घ प्रश्न है हमारा है अम्बा की करोती। माताजी क्या करती हैं? अम्मा पचाती। अम्मा यानी कि माताजी पकाती हैं। आखिरी प्रश्न हमारा है अनुजा की करोती। अनुजा यानी कि लड़की क्या करती है? अनुजा हंसती। अनुजा हंसती है। प्यारे बच्चों, तो ये हम लोगों ने अभ्यास कार्य समझा है जो हमें करना है। इसी पाठ में आपका मिलान कार्य है। निम्नलिखित का परस्पर मिलान कीजिए और एक्सरसाइज 4 उचित पद को उचित कॉलम में लिखिए। यानी कि स्त्रीलिंग शब्द को और पुल्लिंग शब्द को आपको उनके कॉलम में लिखना है। जो पुल्लिंग कॉलम है वहाँ पे पुल्लिंग शब्दों को लिखना है छांट के, और स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में लिखना है। ये कैसे करना है आपको? आप शब्दार्थ जो आपकी कार्य पुस्तिका में, ये पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है शब्दार्थ, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सह, सह, ऐशा, ऐशा शब्द कौन कौन से पुल्लिंग और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। तो प्यारे बच्चों, आपको अभ्यासकार 3 और अभ्यासकार 4 अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में करना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अभ्यासकार समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट पे दे रखा है, जिसको आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से करना है। नए पाठ के साथ नए वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।